नमस्कार। आज हम आपके सामने तात्कालिक पर्व जो सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, गुरु पूर्णिमा, उस पर कुछ बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। गुरु का महत्व भी सब लोग जानते हैं और पूर्णिमा का महत्व भी सब लोग जानते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु के पूजा का दिन है। गुरु के वंदना अर्चना का दिन है। प्रतिवर्ष कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन हम चाहे अनचाहे अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। तो आज मैं बता दूं कि गुरु का अर्थ क्या है, गुरु कहते किसे हैं। जो हमारे जीवन में अंधकार छाया है, चाहे वह आध्यात्मिक जगत का अंधकार हो या भौतिक जगत का, उस अंधकार से प्रकाश की यात्रा में मार्गदर्शन करने वाले शिव स्वरूप विग्रह का नाम ही गुरु है। ध्यान देंगे, हम लोग भूल कर बैठते हैं, सोचते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति है और गुरु के रूप में हम व्यक्ति की उपासना शुरू करते हैं, व्यक्ति की वंदना शुरू करते हैं। ठीक है, परमात्मा का विग्रह स्वयं हमसे बात नहीं करता है, स्वयं मार्ग का निर्देशन नहीं करता है, किसी न किसी पिंड के माध्यम से हमारे अंधकार रूपी जीवन से प्रकाश की यात्रा प्रारंभ करवा देता है। और जिस पिंड के माध्यम से हम प्रकाश की यात्रा प्रारंभ करते हैं उसे ही गुरु कहते हैं। सन 2020 में गुरु पूर्णिमा का महान पर्व 5 जुलाई को संपन्न होगा। गुरु एक ऐसी सत्ता है जो स्वयं शिव की सत्ता है और बिना गुरु कृपा के हम चाहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आध्यात्मिक जगत की यात्रा हो या भौतिक जगत की यात्रा हो, हमें हर क्षण किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी संयोग से, प्रकृति से कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। और जिस क्षण हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, स्थिति हो, परिस्थिति हो, वही मेरा गुरु है। कुल मिलाकर के हम यह कहें कि गुरु मूल प्रकृति है जो मनुष्य को आदि से अंत तक सब कुछ शिक्षा दे देती है। गुरु भगवान शिव के सत्ता है, भगवान शिव सत्ता है। आध्यात्म जगत में तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर गुरु की कृपा न हो तो 1000 जन्मों तक साधना करने के बावजूद भी सिद्धि नहीं मिलती। परमात्मा का दर्शन नहीं होता, उनके मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए गुरु कैसा भी हो, गुरु के व्यक्तित्व का बाह्य आवरण का चिंतन शिष्य को नहीं करना चाहिए।
उसके अभ्यंतर, उसके साधनात्मक स्थिति पर ही शिष्य का अधिकार होता है। मातंगी भुवनेश्वरी च वगला धूमावती भैरवी, तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी, दातु नः प्रवदन्ति वांछित फलम, यस्यः प्रसादम विना तम वंदे शिवरूपनिम निजगुरुम सर्वार्थ सिद्धिप्रदम। बिना गुरु के, बिना सद्गुरु के कृपा से संपूर्ण महाविद्याएं, परमात्मा के सभी स्वरूप कुछ भी देने में सामर्थ नहीं है, अपने आप को असमर्थ साबित होते हैं। लेकिन गुरु की कृपा जब हो जाए तो दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धियां भी तत्क्षण सिद्धिप्रद हो जाती है, तत्क्षण साधक के सामने उपस्थित हो जाती है। 5 जुलाई को हम सब मिलकर अपने अपने गुरु की पूजा करेंगे। जो व्यक्ति किसी परंपरा या मार्ग से दीक्षित नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव को अपना गुरु मानकर अवश्य पूजा करें। गुरु के प्रति शिष्यों का कुछ कर्तव्य भी होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन चाहे हम गुरु के पास हों या न हों, गुरु के सानिध्य में हम हों या न हों, अगर गुरु के स्थूल विग्रह के सानिध्य में हम हैं तो बहुत सुंदर, उनकी विधिवत पूजा अर्चना हम करेंगे। अगर दुर्योगवश, चूँकि कोरोना महामारी के कारण यातायात की सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध नहीं है, हम गुरुद्वारा या गुरु आश्रम या गुरु के सामीप्य नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य है जो मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने अपने गुरु के तस्वीर, अगर तस्वीर भी ना हो तो मानसिक रूप से उनका स्मरण करके गुरु के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। चाहे वह वस्त्र हो, अन्न हो, स्वर्ण हो, द्रव्य हो, आपकी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि दान का अर्थ उपकार नहीं है, दान का अर्थ है अपने लोभ, अपने वस्तुओं का सहसा निवेदन है, अपने बहुमूल्य कीमती चीज को, चाहे वह द्रव्य के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, स्वर्ण के रूप में हो, जिस रूप में भी हो, या कुछ नहीं है तो भाव के ही रूप में क्यों न हो, श्री गुरु के श्री चरणों में सादर निवेदन ही दान है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम अपनी बुराइयों को ही सही अपने सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दें और यह सोच लें कि आज के बाद हम कभी भी इन बुरी आदतों के शिकार नहीं होंगे। ये अपने सद्गुरु के श्री चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। इससे भी आपके जीवन में एक प्रकाश, एक ज्योति जलने लगेगी और आप तत्क्षण सिद्धियों की ओर, तत्क्षण प्रकाश की यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगे। आपकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखें, गुरु पूर्णिमा के दिन हर मनुष्य का एक कर्तव्य है, चाहे उनका समर्पण आध्यात्मिक गुरु के प्रति हो, शिक्षा जगत के गुरु के प्रति हो, भौतिक जगत के गुरु के प्रति हो। अगर कुछ नहीं है तो सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, सबसे प्रथम गुरु। इसलिए बहुत से परंपराओं में उपासना शिव की होती है, लेकिन गुरु माँ उन्हें कहा जाता है। उपासना विष्णु की हो रही है, लेकिन गुरु माँ कहा जा रहा है, क्योंकि माँ
जीवन के जीवन के प्रथम दिवस से लेकर जब तक वह जीवित है तब तक कुछ न कुछ हमें सिखलाती है, संस्कार भरती है, हमारे जीवन में अंधेरे को उजाला में बदलती है। यह उसकी महती कृपा है। तो जो व्यक्ति किसी परंपरा से अगर दीक्षित ना हो तो कम से कम अपने घर में अपनी माँ की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माँ सृष्टि के प्रथम देवता भी हैं, मातृदेवो भव, और हमारे प्रथम गुरु भी हैं, क्योंकि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत एक दिशा का निर्देशन करती है, समुचित शिक्षा देती है, जीवन जीने की कला सिखलाती है। इसलिए मातृसत्ता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो आज हम संकल्प लें सब लोग मिलकर कि 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की वंदना और गुरु की पूजा तो हर लोग करते हैं, लेकिन हम मिलकर हमारे जीवन के प्रथम गुरु मां की पूजा हम लोग करें। सभी के जीवन में खुशहाली आ जाएगी। मां मेरी गुरु भी हैं और प्रथम देवता भी हैं। तो इसी के साथ सभी के मंगल कामनाओं के लिए हम अपने गुरु और मातृसत्ता से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।